आज आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ एक विष्णु नाम के लड़के के बारे में, जो कि काफी ज्यादा सीधा साधा सा है, जिसको अक्सर भोला या फिर भोलू भी कहते हैं लोग। एक नर्ड है एंड कुछ होते ही नहीं, इनको अक्सर लोग बुली करते काफी ज्यादा, बिकॉज वो काफी ज्यादा शांत रहते हैं, सीधे होते हैं, कभी पलट के जवाब नहीं दे पाते, जुबान नहीं लड़ा पाते। तो लोग उस चीज का उसका फायदा उठाना शुरू करते हैं। तो अक्सर कुछ गली मोहल्ले के लड़की उसको बुली किया करते थे। एंड मोर थिंग इज कि विष्णु हमेशा से ऐसे ही रहे, काफी सीधा साधा सा। जिसको लड़की पसंद थी, उस लड़की ने कभी उसको नोटिस तक नहीं किया। मतलब वो दुनिया में एग्जिस्ट करता था, लोगों को मालूम भी नहीं था। इतना सीधा सा लड़का। और जिसको नोटिस करते थे उसको परेशान करते थे। इनफैक्ट उसके घर वाले भी उससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते नहीं थे। कोई छोटी मोटी जॉब लगी तो भी उसमें वो अच्छा नहीं कर पाया, बिकॉज बॉस ने उसका फायदा उठाने की कोशिश करी, अपना काम उसको पकड़ा के। अब ऐसे ही होते ना, जो कभी ना नहीं बोल पाते लोग, अक्सर उनका फायदा उठाते हैं। ऐसी वो लाइफ में काफी परेशान होता है, दुखी होता है, रो रहा होता है एक दिन, एंड प्रे करते हैं काश मैं ऑलरेडी मैं नॉन एग्जिस्टेंट हूँ, लोगों के सामने से मैं गायब हो जाऊं, कोई देख ही ना सके मुझे। और कमाल की बात है कि नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि जब विष्णु सो के उठता है, रेडी होके निकलता है, तो उसको कोई नोटिस नहीं करता। वो आवाज लगा रहे, उससे आवाजें आ रही हैं, लेकिन विष्णु दिखाई नहीं दे रहा है। विष्णु को धीरे एहसास होता है कि वो एक्चुअली गायब हो चुका है। वो मिरर के सामने जाके देखता है खुद को, तो उसको दिखता ही नहीं है। वो काफी घबरा जाता है, परेशान होता है। वो नोटिस कर पाता है कि अक्सर ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं आत्मा तो नहीं बन गया, बिकॉज मूवीज का बड़ा इम्पैक्ट रहा है हम पे। तो वो खुद को टच करता है, रियलाइज करता है कि फिजिकली मैं प्रेजेंट हूँ, मैं चीजों को उठा सकता हूँ, बट कोई उसको देख नहीं सकता है। पता नहीं कैसे, बट वो है गायब, ही इज गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब वो एग्जिस्ट करता है लेकिन लोगों को दिखता नहीं है। जैसे हैरी पॉटर का इनविजिबिलिटी क्लोक था ना, या फिर एक हॉलो में नाम की एक फिल्म आई थी, कुछ इस तरीके से। तो इस चीज का स्टार्टिंग उसको बड़ा मजा आता है। जो बुली थे उनको जाके वापस वो बुली बैक करता है, जो भी उसको परेशान क्या करते थे। जो उसकी क्रश थी, जो उसको पसंद थी, यहाँ पे जाके वो थोड़ा गलत फायदा उठाना शुरू करते हैं। उससे आके स्टॉक किया करता था, उसी कमरे में घुस जाता था, और कोई उसको नोटिस तो कर नहीं सकता है। तो यहाँ अब विष्णु जो गायब हुआ था, अब वो गलत चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ने लगता है। वो गलत फायदा उठाने शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में लोगों की मदद भी करी, मिस्टर इंडिया के जैसे सुपर हीरो भी बना, बट एक टाइम पे आके वो करप्ट हो ही जाता है। शायद इसलिए ह्यूमंस को बहुत सबको एक साथ बनाया गया। बराबर की स्ट्रेंथ, बराबर की फिजिकल एबिलिटीज, बराबर का दिमाग। हाँ, कुछ अलग होते हैं जो आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो थिंग इज हम ज्यादातर एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। किसी को एक्स्ट्रा एबिलिटीज नहीं दी है, कोई उड़ नहीं सकता, कोई तेज नहीं भाग सकता। मतलब एक लिमिटेशन है। तो कहानी वैसे जो आपको सुना रहा था, ये फिल्म थी गायब, 2004 में थी, प्रोड्यूस्ड बाय राम गोपाल वर्मा, स्टारिंग तुषार कपूर एंड अंतरा माली। 2004 की फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, इंटरेस्टिंग फिल्म थी। बट ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर एक्चुअली कोई इंसान गायब हो जाएगा तो लाइफ कैसी होगी, क्या होगा। मे बी स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगेगा कि मैं गायब हो चुका हूँ, एंड डेफिनेटली आप दुनिया भर के सारे उल्टे सीधे काम करेंगे, बिकॉज ह्यूमन माइंड करप्ट हो जाता है। या फिर मे बी आप कुछ अच्छे काम भी करेंगे। आप में भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के साथ या फिर फोर्सेस के साथ जाके साथ में काम करने लगे, एंड जो भी हमारे दुश्मन देश हैं उनकी इंफॉर्मेशन निकाल सके। ये भी चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन इसके साथ प्राइवेसी कंसर्न्स आते हैं। आप डेफिनेटली कितना किसी को रोक लोगे। और उसी के साथ साथ हमको अगर किसी इंसान को डिटेक्ट करने को एक्चुअली गायब है, तो शायद हमको हीट सेंसर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हमको पता चल पाए कि यहाँ पे इंसान मौजूद है। क्योंकि सीसीटीवी भी उसको नोटिस नहीं कर पाएगा कि वो तो गायब हो चुका है। या फिर मे बी कुछ स्पेशल लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहाँ पे मे बी उस स्पेक्ट्रम में, उस स्पेक्ट्रम के उस पार्ट में वो एग्जिस्ट कर सकता है, फिर दिख सकता है। ये तरीके होंगे। बट क्या गायब होने पॉसिबल है ह्यूमंस के लिए? नहीं, डेफिनेटली नहीं। बट हाँ, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, मेटेरियल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट को बेंड कर देते हैं अराउंड द ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू, या फिर आसान भाषा में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे शीशा हो गया, ग्लास हो गया, उनके थ्रू हम देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करते हैं, फिजिकली प्रेजेंट है। और कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जहाँ पे कुछ हद तक हम आर पार की चीज देख सकते हैं। बट हाँ, इनविजिबिलिटी क्लोक जैसी चीजें एग्जिस्ट करना मुश्किल है। तरीका है मे बी, लेकिन इन क्लोक के फॉर्म में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे गायब किया सकता है? मे बी कैमोफ्लेज करके। डेफिनेटली आपने मूवीज में देखा होगा, या फिर कोई अगर वॉल है, जिस कलर की वॉल है उस कलर के आपने कपड़े पहन लिए, तो आप कैमोफ्लेज कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली गायब, बट यहाँ पे ह्यूमन माइंड को एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि सामने दिख नहीं रहा इंसान, कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन आप फिर भी ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो दिख जाएगा। दिस कुड बी वन ऑफ दोस थिंग्स।
अपार्ट फ्रॉम जैसे निंजास वगैरह होते थे, वो डार्क ब्लू या फिर ब्लैक कलर के कपड़े इसलिए पहनते थे ताकि वो कैमोफ्लेज कर सके अंधेरे में, रात में। सिमिलरली या फिर बहुत सारे ऐसे इमेजेस आती है ना जो आपने डेफिनेटली कभी ना कभी फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखी होंगी या फिर कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखी होंगी, स्पॉट द टाइगर, एंड टाइगर एक्चुअली काइंड ऑफ कैमोफ्लेज कर चुके हैं द एनवायरनमेंट। या फिर कमेलियन, गिरगिट, ये भी तो अपना कैमोफ्लेज कर पाते हैं, इनको भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जो भी एनवायरनमेंट होता है उस कलर को अपने ऊपर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, वो वैसे कलर के बन जाते हैं और हमको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ये जो टैक्टिक्स होते हैं ये बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर प्रेज, कि अगर कोई कैमलियन पे हमला करने वाला है तो वो अपने आप को कैमोफ्लेज करके काइंड ऑफ इनविजिबल बना सकते हैं फॉर द अदर पर्सन। एंड हाँ, इस चीज़ का खुद भी फायदा उठा सकते हैं जिसके थ्रू वो प्रेडेटर बन जाते हैं एंड अटैक कर पाते हैं अपने खाने के लिए, फिर जो भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक कॉन्सेप्ट रिलीज हुआ था बहुत सालों पहले, इट वाज अ वेरी वीक कॉन्सेप्ट, फिर फिक्शनल था, रियल था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज बहुत पहले एक वीडियो देखी थी एक इनविजिबल कार की, मतलब उसमें पहिए दिख रहे थे ऑब्वियसली, बट वो किया गया था उस कार में, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट था, वो रियल नहीं है, कि उन्होंने कैमरास फिट करे थे कार की, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैमरास फिट किया था अराउंड द कार, कि मैं आपको और बेटर तरीके से समझाता हूँ। एक क्यूब है, एक सॉलिड क्यूब है, जैसे रूबिक्स क्यूब होते हैं, एक सॉलिड क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्यूब, एंड इमेजिन करिए एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है, एक कांच की बनी हुई है। अब कांच की बनी हुई है तो होगा कि आपको यहाँ के आर पार की चीजें दिखेंगी, बट अब इमेजिन करते हैं एक सॉलिड क्यूब है, या फिर क्योंकि मैं कार के पर्सपेक्टिव समझाना चाह रहा हूँ, एक सॉलिड क्यूब है, कांच की नहीं बनी हुई है, लेकिन जो ये फ्रंट साइड है यहाँ पे कैमरास उल्टे लगे हुए हैं और यहाँ पे स्क्रीन है, और जैसे हमारे डिजी कैम्स होते हैं ना, आप फोटो क्लिक करते हो तो यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स में, सिमिलरली ये स्क्रीन है और कैमरा बैक डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो बैक की जो भी इमेज कैप्चर कर रहे हैं वो यहाँ पे विजिबल है। वैसे ही हर एंगल पे आपने कैमरा लगा रखा है, जो पीछे की इमेज है वो आपको फ्रंट में दिख रही है, आगे की साइड में बैक की साइड कैमरा लगा हुआ है और पीछे की साइड में फ्रंट की साइड कैमरा लगा हुआ है, सिमिलर साइड में और हर जगह पे। तो यहाँ पे शायद हमको अगर सामने देखेंगे तो हमको सिंस पीछे की इमेज दिखाई दे रही है तो हमारे लिए वो इनविजिबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बट हाँ उस इमेज को बहुत शार्प होना पड़ेगा ताकि हमें एक इल्यूजन क्रिएट हो सके कि यहाँ पे एक्चुअली फिजिकल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो जो कार की मैंने बात कर रहा था वो भी कुछ इस तरीके से थी, यहाँ पे कैमरा इस तरीके से फिट किए हुए थे इस कार में कि वो पीछे का इमेज आपको सामने स्क्रीन पे दिखा रहा था। तो टायर के अलावा बाकी गाड़ी ऐसा दिखता है कि शायद एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ टायर मूव कर रहे हैं, बट अगेन इट्स वेरी वे कॉन्सेप्ट, ऐसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप कितनी चीज़ें गायब कर लोगे उसके थ्रू, एंड ऐसी कार बनाने भी बहुत महंगा हो जाएगा। सो दीज आर फ्यू ऑफ दोज थिंग्स जिसके थ्रू आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें प्राइवेसी कंसर्न्स और डेफिनेटली एक नंबर 1 चीज़ रहेगी। आप बहुत गलत फायदा उठा सकते हैं या फिर कोई आपका फायदा उठा सकता है। तो एनीवे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है, बहुत सारे मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं जिनके बारे में बात कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके पास खुद के कोई आइडियाज़ होंगे कि अगर आप गायब हो जाते हैं फिर गायब हो सकते हैं तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल होती, या फिर अगर आप गायब होते तो आप क्या क्या करना चाहते हैं। जैसे बहुत लोगों का होगा जैसे कि मैं वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ, तो मैं किसी फ्लाइट में बैठ के कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, वर्ल्ड घूमता, और भी मल्टीपल चीज़ें, फिक्शनल चीज़ें तो हम कुछ कितनी भी सोच सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। तो अपने थॉट्स प्लीज़ मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। मेरा अपनी भारद्वाज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।